मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली बीजेपी ने इतने सारे अमृत कलश इकट्ठे किए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं मेरे साथ। इतने सारे कलश आपने इकट्ठे किए हैं, कहाँ कहाँ से, किन किन इलाकों से आपने इकट्ठे किए? नहीं, हमने पूरी दिल्ली से जो हमारे बूथ हैं, हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता इस तरह से माटी लेकर आए हैं और जिस भाव के साथ लाए वो भाव महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभक्ति की जो लौ माननीय प्रधानमंत्री जी के हर वक्तव्य में दिखती है, उसी भाव को लेकर हमारे कार्यकर्ता दिल्ली के घर घर गए थे और दिल्ली में ऐसे परिवारों से मिलना हुआ जिनके परिवारजनों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। उनके साथ चर्चा करना और उनसे जब माटी ली गई तो किस तरह से लोग उसका वंदन कर रहे थे, अपने माथे पे लगा रहे थे और दे रहे थे, अद्भुत दृश्य था। और परसों 31 अक्टूबर को जब माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के हर गांव से जो माटी आई है उसको सम्मानित करके अमृत वाटिका के लिए अर्पित करेंगे, अद्भुत क्षण रहने वाला है। जो वीर जिन्होंने देश के लिए जान गंवा दिया, उनके परिवार से आप मिले, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, उनको गर्व है, किसी के पिता ने, किसी के पुत्र ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किया, उनको अपने परिवार पर गर्व है। और उनको इस बात पे भी गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री अपने हर वक्तव्य में उन शहीदों को याद करते हैं और जिस भाव से इस पूरे कार्यक्रम को लिया, उस भाव के पीछे उन शहीदों को नमन करना था। तो इस भाव को वो परिवार के लोग भी समझते हैं, देश की जनता भी समझती है, इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत उत्साह मिला है। और परसों देखिएगा, कर्तव्य पथ पर एक सैलाब उतरेगा इस कार्यक्रम के लिए। कहीं न कहीं शहीदों की उपेक्षा की बात की जाती है, हमेशा अक्सर जो है विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगाती रही है। आपका जो ये अभियान है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा लोगों में। देखिए, जो शहीदों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं, उनको शहीदों की भावनाओं का फिर आदर नहीं मालूम है। शहीद जो हैं देश के, वो हमारा मान है, हमारे गौरव हैं। वो किसी जाति, किसी पंथ के नहीं है, वो देश के गौरव हैं और देश की शान है। तो और हर भारतीय को उन पर गौरव होता है, होना भी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन शहीदों को नमन करने के लिए ही दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है। उसके साथ साथ अब अमृत वाटिका बनने जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि देश के हर गांव से मिट्टी आ रही है, हर ब्लॉक से आ रही है, और सब माटी जब इकट्ठी होकर उस अमृत वाटिका का निर्माण होगा और उन शहीदों को, उनके परिवारजनों को क्या अनुभूति मिलेगी, मैं तो उसका अंदाज़ा लगा रहा हूँ, देश की जनता भी देखेगी। हम देख रहे हैं सैकड़ों कलश जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना था जब लोगों ने देखा इसे? मैंने बताया ना, जब हम उनके पास गए तो भाव बताया कि हम देश के हर उस शहीद को नमन कर रहे हैं और उनकी स्मृति में जो अमृत वाटिका बनने जा रही है, उसमें हम आपके घर का योगदान चाहते हैं। तो आप मान के चलिए, लोग इतने उत्साहित थे, अपने घर की माटी को भी, और जब वो उसमें डालते थे तो 6 बार कलश को माथे पे लगाते थे, उस माटी को माथे पे लगाते थे। तो वो जो भाव है अपने देश की धरती के लिए, अपने देश की माटी के लिए, उस भाव का जो मूल अर्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, वो हमने साक्षर रूप से अपनी आंखों से देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि ये जो अमृत कलश है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, उनके घरों से लाया गया है। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ श्वेता गुप्ता।